Good morning to everyone. This is Unit 2 Connections and Lecture 1 Riveted Connection. So we are going to see the introduction part of the connection. What is connection and what are different types of connection are there. So we will briefly discuss only the introduction part today in this session. So after this session, you will be able to describe what kind of connections are there. Okay, what is रिवेट, what is रिवेटिंग, ठीक है, what is रिवेटेड कनेक्शन, ये सब चीज़ आप बता पाएंगे. तो स्टार्ट करते हैं. हमारा जो फर्स्ट स्लाइड है उस पर चलते हैं एंड देखते हैं चीज़ों को. तो सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दैट इज द स्ट्रक्चरल मेंबर्स. ठीक है, तो यहाँ हम लोग बेसिकली स्टील स्ट्रक्चर की बात करने जा रहे हैं. ठीक है, जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स. सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ओनली स्टील स्ट्रक्चर. ठीक है, स्टील स्ट्रक्चर की बात हम लोग करेंगे. इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा जो भी यहाँ मेंबर आप देख पा रहे होंगे, जो लिस्ट यहाँ किया हुआ है, इन सब का डिजाइन करना है हमें. राइट, जो कनेक्शंस आप देख रहे हैं, टेंशन मेंबर देख रहे हैं, कॉम्प्रेशन मेंबर देख रहे होंगे, बीम्स एंड गर्डर्स, स्टील रूफ, ट्रस एंड पर्लिन्स देख रहे होंगे, कॉलम बेसिस देख रहे हैं. तो ये सारी चीज़ों को हम लोगों को डिजाइन करने हैं. आपके सिलेबस में यही चीज़ें हैं. तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आप देख रहे होंगे, दैट इज मैंने बोला आपको जो कनेक्शंस की बात कर रहा हूँ. ठीक है, तो कनेक्शन को भी हम लोगों ने स्ट्रक्चरल मेंबर में रखा है. ठीक है, तो कनेक्शन में क्या है आपका कि तीन तरह के जनरली जो कनेक्शन है, काफ़ी आपने सुना होगा. जैसे एक तो रिवेट हो गया, ठीक है, बोल्ट हो गया और वेल्ड हो गया. तो तीन तरह की चीज़ें, ये तीन तरह की चीज़ें आप जनरली देखेंगे. तो उनका डिजाइन जो है इसी के अंदर आता है. इसलिए हमने इसको कनेक्शंस को भी इसी स्ट्रक्चरल मेंबर ही मान के रखा कि चलिए हाँ, स्ट्रक्चर का एक पार्ट ही है जिसको हमें डिजाइन करना है. और मैं बता दूं कि जो कनेक्शंस होते हैं, इसका जो डिजाइन है ना, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है देन जो भी आपका सिंगल आप टेंशन मेंबर की बात कर ले, कंप्रेशन मेंबर की बात कर ले या बीम की बात कर ले. तो जो कनेक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो अगेन दिस यूनिट, दिस सेकेंड यूनिट इज गोइंग टू बी वेरी वाइटल इन योर सिलेबस. ठीक है, जो आपका इस सब्जेक्ट का सिलेबस है उसमें सेकेंड यूनिट आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि जो कनेक्शन पार्ट है ये हर बार आपको डिजाइन में आएगा. जब भी आप टेंशन मेंबर का डिजाइन करेंगे, एट लास्ट आपको एक कनेक्शन डिजाइन करना होगा. जब भी आप बीम का डिजाइन करेंगे, एट लास्ट आपको एक कनेक्शन का डिजाइन करना होगा. क्योंकि कोई भी चीज़ें विदाउट कनेक्शन तो होगी नहीं. राइट, जब भी हम लोग बात करेंगे, जैसे कॉलम की बात करें, तो कॉलम को नीचे आप कैसे रख रहे हैं, नीचे कैसे फिक्स कर रहे हैं. तो नीचे हमारा फिक्स करने का मीनिंग वो वहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे. तो क्या कनेक्शन करेंगे, ठीक है, ये सब चीज़ें आती है. कॉलम बेसिस की बात करते हैं, मतलब कॉलम मतलब क्या हुआ, जो आप देखते हैं पिलर टाइप जो देखते हैं आप चीज़ें, तो कॉलम से यहाँ बोलेंगे हम लोग को वर्टिकल मेंबर जो है, तो उसके नीचे का कनेक्शन वो कॉलम बेसिस में आ जाएगा. उसके बाद स्टील रूफ ट्रस, जो आप देखते होंगे वर्कशॉप वगैरह देखते होंगे, जो ऊपर में ट्रस देखते होंगे, ट्रस से बना हुआ रहता है हमारा, है ना. तो स्टील रूफ ट्रस के बारे में हम लोग को डिजाइन पढ़ना है. उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं. तो इन सब चीज़ों के बारे में भी देखना है. ठीक है, अंडर दिस सब्जेक्ट. तो यही आपका बेसिकली है इस स्ट्रक्चर मेंबर पढ़ना. तो हम लोग देखते हैं, अब आगे चलते हैं. और इस जो यूनिट है इसमें हम लोग को कनेक्शन पढ़ना है, तो हम लोग कनेक्शन पे अभी फोकस करते हैं. और बाद में जाके जो ये सारी चीज़ें आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से लेके जो ये वाली सारी चीज़ें हैं, हम लोग आगे के यूनिट्स में देखेंगे. वन बाई वन सब यूनिट है, आप देख लेंगे. ये पहला यूनिट 2 है, उसके बाद ऐसे ही करके सब यूनिट है. चलिए यहाँ देखिए, एक इसका जो पिक्चोरियल व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ. दिस इज काइंड ऑफ, ठीक है, स्टोरेज, सिंगल स्टोरेज बिल्डिंग है, उसका लेआउट आपको दिखा रहा हूँ. इसमें आप देखेंगे कि कैसे इसमें आपको यहाँ पे कॉलम्स दिख रहे हैं, कैसे आपको यहाँ पे बीम्स दिख रहे हैं, टेंशन और कंप्रेशन मेंबर दिख रहा होगा. जैसे यहाँ देख लीजिए, ये जो चीज़ें दिख रही है, मान लीजिए ये है, ये हो गया आपको, ये हो गया. ठीक है, ये देखिए. तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो मेंबर होगा जिसमें टेंशन आएगा उसको टेंशन मेंबर बोलेंगे, जिसमें कंप्रेशन आएगा उसको कंप्रेशन मेंबर बोल रहे हैं. तो आप बेसिकली इन चीज़ों को जानते हैं. ठीक है, टेंशन और कंप्रेशन आप समझते हैं, राइट. उसके बाद जो यहाँ पे कनेक्शंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ एक चीज़ पिंड कनेक्शन. पिन कनेक्शन मतलब क्या हुआ, जो भी हम लोग बोल्टिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, रिवेटिंग करते हैं, उसको हम लोग पिन कनेक्शन बोल सकते हैं. ठीक है, वेल्डिंग को आप हटा दीजिए, वेल्डिंग जो हो गया वो रिजिड कनेक्शन हो गया, वो अलग चीज़ है.
ठीक। उसके बाद देखिए जो भी वर्टिकल मेंबर्स देख रहे हैं, ये कॉलम्स आपको दिख रहे होंगे, कॉलम्स। तो आपको बेसिकली ये डिजाइन करना होगा। आपको यहाँ पे फ्लेक्सुरल मेंबर देख रहा है, फ्लेक्सुरल मेंबर का मीनिंग क्या हुआ, जो हम लोग बीम्स की बात करते हैं, राइट, जो बीम्स है, तो बीम्स आपका यहाँ हो गया। तो ये सारी चीज़ें एक तरह का, ये आपको जो भी स्ट्रक्चर दिख रहा है ये ट्रस मेंबर है, ठीक है। ट्रस में जनरली आपको इस तरह का देखने को मिलेगा, स्टील रूफ ट्रस में जाएंगे ना तो इस तरह का हम लोग को डिजाइन देखने को मिलता है। जनरली जो भी और बिल्डिंग्स की बात करें उसमें इस तरह का चीज़ नहीं दिखता है, ठीक है। तो ये बिल्डिंग पार्ट्स है, जनरली मैंने स्ट्रक्चर मेंबर्स को अभी भी डिस्कस किया है इसे भी। तो यही सारी चीज़ें हैं, अभी हम लोग सिर्फ कनेक्शन पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग तीन कनेक्शन की बात करते हैं। कनेक्शंस को हम लोग तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका हो गया रिवेटेड कनेक्शन, ठीक है, जिसमें रिवेट होगा। एक हो गया आपको बोल्टेड कनेक्शन, जिसमें बोल्ट का यूज करेंगे। एक हो गया वेल्डेड कनेक्शन, इसमें हम लोग वेल्डिंग का यूज करेंगे, ठीक। मतलब यहाँ हम लोग रिवेट्स का यूज करेंगे तो इसको हम लोग रिवेटेड कनेक्शन बोल दिया। इसमें हम लोग बोल्ट का यूज करेंगे। आपने देखा होगा, बोल्ट तो जनरली देखा होगा, रिवेट भी देख सकते हैं, और वेल्डिंग तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ही किया होगा। तो वेल्ड, ये तीनों चीज़ का यूज करके अगर हम कनेक्शन करते हैं, ठीक है, कनेक्शन करेंगे तो हमारा वो इस तरह का रिवेटेड कनेक्शन हो जाएगा। रिवेटेड करेंगे तो अब बोल्ट का यूज करेंगे बोल्टेड हो जाएगा, वेल्ड का करेंगे वेल्डेड हो जाएगा। अब रही बात कनेक्शन का मीनिंग क्या हुआ, कि हम लोगों को जब भी मोर देन वन, मतलब जो जब भी दो पार्ट को ऐड करना होगा, दो स्ट्रक्चरल मेंबर को ऐड करना होगा, तो वी नीड कनेक्शन। तो वहाँ पे हमको कनेक्शन करना होगा। अब वहाँ पे कनेक्शन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो रिवेट यूज करेंगे, बोल्ट यूज करेंगे, या वेल्ड यूज करेंगे। तीन चार चीज़ें हैं, यही यूज करेंगे, इसके अलावा और कुछ आपको नहीं दिखेगा अभी। तो आपके जो सिलेबस में है वो दो चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। एक ये पढ़ना है आपको, और एक ये पढ़ना है वेल्ड। ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप अगर बीटेक में जाएंगे तो आपको बोल्टेड कनेक्शन पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, और वहाँ पे आप ये समझ जाएंगे कि कैसे होगा। तो ये काफ़ी सिमिलर है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है, बट बोल्ट कनेक्शन और रिवेट कनेक्शन में थोड़ा सिमिलरिटी है, बट आपको यहाँ नहीं पढ़ना है, ठीक। तो हम लोग जो आपके सिलेबस में है जो डिस्कस करेंगे वो रिवेटेड कनेक्शन है और वेल्डेड कनेक्शन है। तो फर्स्ट पार्ट आपके कनेक्शन का होगा रिवेटेड कनेक्शन। तो हम लोग पहले पार्ट में अभी रिवेटेड कनेक्शन के बारे में देखेंगे, और उसके बाद हम लोग वेल्डेड कनेक्शन के बारे में देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिवेट्स और बोल्ट्स लिखा हुआ हेडिंग में। तो जो ये पोर्शन है, ये वाला चीज है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवेट बोलते हैं, राइट। किसी ने देखा है ये चीज, यस सर। रिवेट आपने देखा होगा। यहाँ बोल्ट है, बोल्ट पे ज़्यादा डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे, रिवेट की जनरली बात करेंगे। तो ये रिवेट है, ठीक। इस तरह का रिवेट रहता है जिसमें एक हेड जो रहता है ऑलरेडी बना रहता है, दूसरा हेड जो है, तो जो सेकंड एंड आपको दिख रहा है यहाँ पे हेड नहीं रहता है, बट जब कनेक्शन करते हैं तो यहाँ पे बाद में हम इसको हेड बनाते हैं। अब इसको क्या है, बहुत तरीका है इसको बोल्टिंग, जब हम लोग रिवेटिंग करते हैं तो बहुत तरीका है, इसका मेथड्स है। तो उससे उसका क्लासिफिकेशन आगे चल के होगा। मतलब मान लीजिए इसको हम गर्म करके कनेक्शन करेंगे तो हमारा जो इसका सेकेंड हेड फॉर्मेशन होगा वो इजी हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ मैं बस दिखाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि हाँ ये रिवेट होता है, ये बोल्ट होता है। तो आपने देखा, आप समझ गए होंगे कि जो रिवेट इस तरह का जो भी कनेक्टर होगा जो यहाँ दिख रहा है, ये सबको हम लोग बोलेंगे रिवेट। इसमें जो है पार्ट्स जो बोलेंगे, तो जो ये पोर्शन है, ठीक है, इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सैंक बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको मैंने नोट्स प्रोवाइड किया वहाँ देखा होगा तो ये सैंक है। और जो इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं दिस इज हेड, HEAD, हेड, राइट। ये हेड हो गया, ये सैंक हो गया। उसके बाद जो जहाँ पे हेड बना हुआ है इसको हम लोग पहला एंड बोल सकते हैं, फर्स्ट एंड जो है, ठीक है, जो यहाँ से बन के ही आता है इस तरह कनेक्शन फैक्ट्री से। उसके बाद ये जो पोर्शन है ये क्या है आपका, यहाँ पे एक एंड बनाया जाएगा। मान लीजिए जब हम दो पार्ट्स को ऐड करने के लिए जाएंगे, ठीक है, सपोज इस तरह का हमारा कुछ कनेक्शन, दो प्लेट है, इस दो प्लेट को हमको ऐड करना है, राइट। यहाँ फोर्स लग रहा है मान लेते हैं। तो इसको जब ऐड करना होगा तो मान लीजिए एक तरफ तो हमारा हेड रहेगा, इस तरह का हमने बोल्टिंग किया है, होल्ड कर देंगे, और इस तरह से बोल्टिंग किया तो एक तरफ तो रहेगा, एक तरफ कुछ इस तरह से रहेगा, है ना, बाहर निकला हुआ। लेकिन हमको क्या करना होगा, या तो हैमरिंग से या किसी भी चीज़ से इसको शेप में लाना होगा ताकि ये भी इस तरह का हेड बन जाए, ठीक है। तो ये बाद में हेड बनता है, ये जो है सेकेंड हेड जो है ये कब बनता है, जब हम लोग इसको रिवेटिंग करते हैं, यही रिवेटिंग है। सेकेंड हेड आपको बाद में तैयार होगा।
ठीक, और एक हेड तो आपको पहले रहता है। तो ये चीज़ें आपको रिवेट में देखने को मिलती है। उसके बाद जब हम बात करेंगे ये बोल्ट की, तो बोल्ट में क्या होता है, इसमें इस तरह का क्या ग्रिप बना हुआ है, थ्रेड बना हुआ है, और इसमें हम लोग सिर्फ नट को क्या है कस देते हैं, समझ गए। मतलब हमें दो मेंबर को कनेक्ट करना है तो उसके बीच में होल करेंगे, ओके, और इसको हम लोग घुसाएंगे। जो हमारा टैंक पोर्शन आपको दिख रहा होगा ये वाला, तो उसके बाद जो हेड है, ये हेड ऑलरेडी बना रहता है, जो आप देखते होंगे बोल्ट में, ये हेड ऑलरेडी बना रहता है, और दूसरा जो है ये नट रहता है, ठीक है, नट के कारण कसता है थ्रेड की हेल्प से। तो उसके बाद हम लोग इसको दोनों प्लेट्स के बीच में लेके जाएंगे और उसके बाद कस देंगे, नट्स को घुमा के कस देंगे और पूरा कस देंगे, और ये आपका कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इजी है कनेक्शन, मुझे लगता है आपको रिवेट से देखेंगे तो, क्योंकि रिवेट में क्या है, उसमें एनर्जी चाहिए, मतलब हैंड हैमरिंग कर रहे हैं या पावर ड्रिवन कर रहे हैं या मशीन से कर रहे हैं, तो वो चीज़ें हो जाएंगी। तो वहाँ पे क्या है, थोड़ा सा मतलब ये हो सकता है कि वर्कमैनशिप पे डिपेंड करेगा, मतलब कैसा काम होगा, कैसा मिस्त्री आपने यूज किया है, कैसा स्किल्ड लेबर आपने यूज किया है उसको करने के, रिवेटिंग करने के लिए। मान लीजिए जिसको नहीं पता होगा वो कैसे करेगा, थोड़ा वो ठोक ठाक देगा और कर देगा, मान लीजिए बाद में जाके वो निकल जाए, तो इस तरह की चीज़ें हो सकती है। तो इसमें आपको वो दिक्कत है। अब नट बोल्ट में तो आपने आपने भी कसा होगा, तो मुझे लगता है बहुत लोग होंगे जो नट बोल्ट का यूज किए होंगे, तो कोई है जो किए हैं, बताइए। Yes, sir. यस सर। क्या करने में किया हमको ये बताइए, सब मत बताइए, ओनली वन। सर जैसे पलंग से वो कसने वाला नट बोल्ट बोल्ट तो उसका सिर्फ वुड के साथ कंबाइन रहता है, सिर्फ नट को उसमें कस के सेट करना होता है। बिल्कुल है। जैसे ये तो जनरली जैसे घरों में देखिए चापाकल वगैरह होता है ना, कैसे उसमें लगा रहता है, Yes, sir. तो सर हम लोग लैब में भी किए थे ना इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन का, जो सर असेंबल जो कर रहे थे। अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल किए थे। हाँ, तो नट नट बोल्ट और ये तो यूज हम लोगों ने किया है। रिवेट का आपने अभी तक प्रैक्टिकली यूज नहीं किया होगा, देखा जरूर होगा। इन द ट्रस ब्रिज आपने देखा होगा, जो रेलवे का ब्रिज होगा वहाँ पे देखा होगा, काफ़ी यूज होता है इसलिए स्टील ब्रिज में, ठीक है। और ये स्मॉल कंटेनर सब में भी यूज होता है ना, हाँ कंटेनर बिल्कुल सब में। बिल्कुल बिल्कुल। प्लस मैं बताऊं कि ये जो है जनरली आपका बना किसका रहता है, तो अभी देखिए ये माइल्ड स्टील से बना हो सकता है, ठीक है, माइल्ड स्टील से बना हो सकता है, जिसका स्ट्रेंथ क्या होता है 250 यील्ड स्ट्रेंथ होता है। उसके बाद ये हाई स्ट्रेंथ स्टील से भी बना हो सकता है, ठीक है, हाई स्ट्रेंथ स्टील से भी बना हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं, और इसको जो है और भी तरीके से बनाया जाता है, स्टेनलेस स्टील का हो सकता है आपको, ठीक है, एल्युमिनियम का बनाया जा सकता है। तो जो भी आप कंटेनर देखते हो, छोटा मोटा पार्ट देखते हो, उसमें इस तरह का सिमिलर केस रहता है, ठीक है। तो ये हो सकता है। अब यहाँ सोचिएगा, इसका जो हेड है यहाँ पे हमको इस तरह का दिख रहा है, लेकिन इसका हेड और चेंज भी हो सकता है। मान लीजिए अभी हम तो देख रहे हैं, तो अभी तो आपको लग रहा होगा कि हाँ ये ऐसे इस तरह का कुछ दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, लेकिन हो सकता है ये ऊपर का हेड जो है वो चेंज हो जाए, मतलब ऊपर का हेड इस तरह का नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है। तो इस तरह से क्या होगा, उसका टाइप बदल जाएगा, मान लीजिए इस तरह का कुछ हो सकता है ना। तो ऐसे तरह से क्या है, इसका शेप पे डिपेंडिंग ऑन शेप इसको हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं, ओके। तो ये चीजें हैं। अगर आप एक तरह से और देखेंगे, इसका कभी कभी नाम आप सुनिएगा मशरूम रिवेट, मशरूम देखें आप लोग, Yes, sir. देखे होंगे, Mashroom. ऊपर में कैसे छाता बना रहता है ना, उस तरह से। तो इसको हम लोग मशरूम हेड भी बोल सकते हैं। तो समझ में आ गया, रिवेट और बोल्ट आपको दिखाई दे गया, क्लियर हुआ, रिवेट क्या होता है, बोल्ट क्या, दोनों में क्या डिफरेंस हो गया समझ में। अब हम आपको थोड़ा सा दिखाएंगे कि रिवेटेड कनेक्शन क्या है और बोल्टेड कनेक्शन क्या है, वेल्डेड कनेक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको अभी हम दिखाएंगे विद द हेल्प ऑफ जो पिक्चर्स हैं उसके हेल्प से हम बताएंगे आपको। ये देख लीजिए, काफ़ी अच्छा, ये जो ब्रिज का है पार्ट, समझ गए। इसमें आप देखेंगे जो भी पोर्शन यहाँ देख रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप जो देख रहे हैं क्या है, रिवेट सर। तो प्रिंस मुझे बताइए ये किस तरह का सेक्शन है, ये जो सेक्शन ऐड है ये किस तरह का सेक्शन है। चैनल सेक्शन से। वेरी गुड, दिस इज चैनल सेक्शन, है ना। अब आप समझ रहे हैं चीज़ों को, तो ये चैनल सेक्शन है, और ये क्या है आपको, इसको हम लोग जीआई सीट बोलते हैं, तो ये सीट है, ठीक है, ये सीट है। तो सीट से इसको ऐड किया हुआ है, तो मतलब ये जो चीज़ें देख रहे हैं यहाँ पे राउंड 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 जो भी चीज़ें दिख रही है क्या है, रिवेट है, ठीक है। देख रहे हैं कितना अच्छे से फिनिश किया हुआ है इस चीज़ को, रिवेट को। तो ये काफ़ी ओल्ड मतलब आपका कनेक्शन है, और काफ़ी यूज में अभी भी है, अभी भी आपको ब्रिजेज में देखिएगा
ये चीज़ें आपको दिखेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा, इधर भी दिख रहा होगा, सारा जितना यहाँ पे कनेक्शन दिख रहे हैं सारा यहाँ पे रिवेट से दिख रहा होगा। उसके बाद कुछ पार्ट्स में जैसे यहाँ देख लीजिए आप, ये क्या है, नट का पोर्शन आपको दिख रहा है, Bolted नट, joints. हाँ बोल्टेड जॉइंट्स है। तो इस तरह से देख लीजिए, ये पोर्शन आप देखिए यहाँ पे, ये भी एक चैनल सेक्शन दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ देखिए, ये आपको दिख रहा है फ्लैट दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सब रिवेटेड कनेक्शन, तो जितना भी कनेक्शन इसमें किया हुआ है सब रिवेट किया हुआ है। तो आपको ये विजुलाइज हो गया होगा कि रिवेटेड कनेक्शन क्या है। प्लस अब इसमें एक चीज़ अब आपको और समझ में आएगा कि हो सकता है इसका पैटर्न भी होगा, ठीक है। पैटर्न पैटर्न करने का मतलब क्या हुआ कि सिंपल एक पैटर्न हो सकता है कि मान लीजिए हमने ऐसे ऐसे करके रिवेट लगा दिया है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके मान लीजिए हम लोग रिवेट जो है 2 लाइन में लगा दिया है, 2 रिवेट लाइन में लगा दिया, समझेंगे अब इस चीज़ को और आगे। हो सकता है मान लीजिए एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, ठीक है, स्टैगर्ड पोर्शन में लगा दिया, इस तरह का लग सकता है कनेक्शन। तो इस तरह के कनेक्शन हो सकते हैं। तो अलग अलग आपको कनेक्शन भी देखने को मिलेंगे। कहीं पे डायमंड कनेक्शन, डायमंड जो है उसका शेप दिखेगा, जो भी उसका रिवेटिंग का है। तो ये सब और भी आगे हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। तो आपको ये दिख गया होगा, विजुलाइज आपने कर लिया होगा क्या चीज़ें। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है हमारा, देखिए आप, ये भी आपको रिवेट कनेक्शन ही दिख रहा होगा, ठीक है। रिवेट कनेक्शन है प्लस जो चीज़ें हैं, ये भी एक ब्रिज का पोर्शन है, नीचे का गर्डर का पोर्शन है ना। उसमें ये सब कनेक्शन किया हुआ है, ब्रेसिंग किया हुआ है। तो ये चीज़ें आपको आगे जाके समझ में आएंगी कि ये सब चीज़ें ये सब पार्ट क्या है नहीं है। अब यहाँ हमको बताइए, कोई एक आदमी यहाँ मुझे बताइएगा कि ये किस तरह का सेक्शन है, ये वाला। Angle section, sir. वेरी गुड जनक, दिस इज एंगल सेक्शन, है ना। एंगल सेक्शन को Yes. ऐड किया हुआ है, ये भी एंगल सेक्शन है, ये भी एंगल सेक्शन है ना। यहाँ पे भी एंगल सेक्शन दिख रहा होगा। उसके बाद और बात करेंगे इधर का, तो यहाँ पे एक आई सेक्शन हमको दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पे हो सकता है एक आई सेक्शन होगा, आगे भी हेड दिख रहा है ऊपर में। तो प्लस हो सकता है यहाँ बिल्टअप सेक्शन होगा, क्योंकि प्लेट्स वगैरह और कनेक्टेड हैं बीच बीच में। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए, कम से कम ये तो देख पा रहे हैं आप, मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ है। ओके, सो हेयर वी नाउ बोल्टेड कनेक्शन आपको दिख रहा होगा अगेन। जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं, एंड कनेक्शन जितने भी हो रहे हैं, दीज आर द बोल्टेड कनेक्शन, इसको बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। ओके, उसके बाद मैं अगर पूछूं किसी से, तो ये कौन सा सेक्शन है बताइए मुझे, प्रिंस बताइए। आई सेक्शन सर। यस, आई सेक्शन आपको दिख रहा होगा, ये आई सेक्शन है। और कितना अच्छा से देखिए आप, ठीक है। प्लस ये मान लीजिए किसी ब्रिज का पार्ट होगा या किसी स्ट्रक्चर का पार्ट होगा, तो वो छोड़िए, उससे दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपको इतना समझ में आना चाहिए कि कैसे हम लोग कनेक्शन कर रहे हैं, ठीक। तो ये चीज़ें हैं। सर ज्यादा बेटर कनेक्शन कौन हुआ, रिवेटेड की बोल्टेड, जिसमें ज्यादा स्ट्रेंथ आता हो? ये तो अभी पता चलेगा जब हम लोग उसको पढ़ेंगे अच्छे से, क्या। बाकी जैसे अभी मान लीजिए जहाँ पे जो ज़रूरत है वहाँ पे उस तरह का हम लोग को कनेक्शन करना पड़ेगा, राइट। वो चीज़ें हैं डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। प्लस अभी मान लीजिए अगर बोल्टिंग की बात करें, तो बोल्टिंग में भी डिमेरिट्स हैं, डिसएडवांटेज है, रिवेटिंग में भी डिसएडवांटेज है। तो सबके थोड़े से फायदे हैं, थोड़ा सा घाटा है ना। तो ये चीज़ें हैं, इसको हम लोग डायरेक्टली ये नहीं कह सकते हैं कि ये कनेक्शन ज़्यादा बेटर है। अब मान लीजिए हम लोग को रिपेयर करना होगा, तो हम लोग किस तरह कनेक्शन करेंगे बताइए तो। बोल्टेड। बोल्टेड करेंगे। अब हमको रेट्रोफिट करना है, कहीं पे टूट गया पार्ट, तो करेंगे तो वेल्डिंग कर लेंगे, नहीं कर सकते हैं क्या, जल्दी हो जाएगा, तुरंत वेल्डिंग हो जाएगा। बोल्टेड में माने स्लिपेज का रहता है दिक्कत, ठीक है, तो फेल होने का चांस रहेगा कनेक्शन का, वो सब चीज़ें हैं। तो इसका डिसएडवांटेज एडवांटेज पड़ेंगे। आइए, तो वेल्डेड कनेक्शन आपने वेल्डिंग किया होगा फर्स्ट सेमेस्टर में ही, कैसे आपने इलेक्ट्रोड का यूज करके, ठीक है, वेल्डिंग किया होगा। इस तरह का वेल्डिंग आपने देखा होगा। तो ये तो छोटा सा एक पार्ट दिख रहा है, बट ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर में भी इस तरह से हम लोग कनेक्शन करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड वेल्डेड कनेक्शन, राइट। यहाँ पे देखिए, ये पोर्शन जो भी आप देख पा रहे होंगे, दिस इज वेल्डिंग पार्ट, यहाँ पे वेल्डिंग किया हुआ है। तो ये एक मेंबर अलग होगा और ये एक मेंबर अलग हुआ, दोनों को देखिए कैसे ऐड किया हुआ है ना। तो ये आपका एक वेल्डेड कनेक्शन का एग्जांपल आपको यहाँ दिख रहा होगा।
तो आपने ये विजुलाइज कर लिया वो चीज़ को, राइट। चलिए इसको हम लोग पढ़ेंगे, प्लस ये भी पढ़ेंगे किस तरह का ये कनेक्शन है, टाइप्स ऑफ वेल्डेड कनेक्शन ये भी देखेंगे, ठीक है, ये सब चीज़ें अभी देखेंगे। ये भी कौन सा पार्ट है देख लीजिए आप, ये भी एक वेल्डेड कनेक्शन आपको दिख रहा होगा, है ना। ये भी किस तरह का सेक्शन है बताइए, ये आई सेक्शन। चैनल सेक्शन, चैनल सेक्शन सर। चैनल है या आई लग रहा है मुझे, देखिए तो आप लोग आई सेक्शन लग रहा है। इसमें सेक्शन। तो दिस इज आई सेक्शन। अब देखेंगे इसमें कनेक्शन किया हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पे ये जो एंगल लगा हुआ है, ये देखिए ऐसे गया ऐसे, दिस इज एंगल पोर्शन, देख रहे हैं कनेक्शन करने के लिए, इसको बोलते हैं क्लिट एंगल। आप लोग पढ़ेंगे आगे चल के, इसको हम लोग क्लिट एंगल बोलते हैं, ये देखेंगे एंगल। तो ये सब चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे, आपको बस ये विजुलाइज करने के लिए मैंने ये सारी फोटो दिखाई है यहाँ पे। तो आई होप कि ये सब चीज़ आपने देख लिया होगा। तो अब हम लोग आते हैं अपने जो आगे का पोर्शन है, जो रिवेट पार्ट है, उसको हम लोग अब करेंगे। व्हाट इज रिवेट, व्हाट इज रिवेटिंग, व्हाट इज रिवेटेड कनेक्शन, प्लस कितने टाइप के रिवेट हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें देखनी है। तो सबसे पहली चीज़ें हैं रिवेट क्या है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं ए रिवेट इज मेड अप ऑफ ए राउंड डक्टाइल स्टील बार, ठीक है, वो हो सकता है माइल्ड स्टील का या हाई स्ट्रेंथ स्टील का हो सकता है, एंड दैट इज कॉल्ड सैंक। जो पोर्शन जो होगा राउंड डक्टाइल स्टील बार जो पोर्शन है उसको हम लोग सैंक बोलेंगे, विद अ हेड एट वन हेड। तो एक हेड बना रहता है उसके एक एंड पे, ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ये हमारा हेड है। ओके, दिस पार्ट इज कॉल्ड सैंक, इसको आप लोग नोटबुक में बना लेंगे। दिस पोर्शन ये से यहाँ से लेके यहाँ तक जो पार्ट है इसको सैंक बोलेंगे। और जनरली क्या होता है, सैंक के अलावा यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंथ दिया जाता है। एक्स्ट्रा लेंथ किसके लिए दिया जाएगा, फॉर सेकेंड हेड। तो यहाँ पे हम लोग जब कनेक्शन करेंगे तो सेकेंड हेड बनाने के लिए हम लोग को एक्स्ट्रा लेंथ दिया रहता है सैंक के अलावा। ओके, तो ये चीज़ें हैं, इसको हम लोग रिवेट बोल रहे हैं। तो रिवेट जो हमारा है जनरली माइल्ड स्टील का बना रहता है, ठीक है, या हाई स्ट्रेंथ स्टील का भी बना हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कहाँ यूज करना है, कितना स्ट्रेंथ चाहिए वो चीज़ें। तो इसका कनेक्शन हम लोग जब करेंगे तो सेकेंड हेड बनाएंगे, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया था। तो ये चीज़ें हैं, तो इसको तो हमने रिवेट बोला। और वो प्रोसेस, वो मेथड जिससे हम लोग रिवेटेड कनेक्शन करते होंगे, उस प्रोसेस को क्या बोल देंगे, रिवेटिंग बोल देंगे। तो रिवेटिंग क्या है, रिवेटिंग का मतलब ये हो गया कि हम जिस मेथड का यूज करके रिवेटेड कनेक्शन तैयार करेंगे उसको हम लोग रिवेटेड बोल देंगे, ठीक है, द प्रोसेस, द मेथड। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, तो हो सकता है हम लोग यहाँ पे हैंड हैमरिंग कर दे, है ना। हैंड हैमरिंग मतलब क्या हुआ, हैमर से हम लोग दूसरा जो एंड होगा, जो सेकेंड एंड आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस एंड को हैमर से इसको दूसरा हेड बनाए, ठीक है, उसको ठोक ठोक के हैमर करके। हो सकता है इसमें हम लोग पावर ड्रिवन जो हाइड्रोलिक है या न्यूमेटिक जो पावर ड्रिवन रिवेटिंग करने का तरीका है, मशीन से जो करते हैं, तो मशीन से हम लोग इसको बना सकते हैं। इस हेड को मशीन से उसको समझिए आप प्रेशर करके इसको बनाया जाएगा सेकेंड हेड, तो वो चीज़ हो सकता है, ठीक है। एक और बात हो सकती है यहाँ पे, दो चीज़ें आपको दिखेंगी, एक तो हॉट, इसको गर्म करके किया जा सकता है, एक होगा कोल्ड, मतलब हॉट नहीं कर रहे हैं। एक हॉट ड्रिवन हो सकता है, कोल्ड ड्रिवन हो सकता है ना। मतलब इसको गर्म कर देंगे, उसके बाद फिर उसको जो भी हमारा कनेक्शन करना है उसमें होल करेंगे, और उसके बाद रिवेट को घुसाएंगे और उसको ठोक ठोक के तुरंत हो जाएगा, क्योंकि हॉट कंडीशन में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, हेड बनाने में काफ़ी आसान हो जाएगा। तो वो चीज़ है, बट हीट करने में ही थोड़ा एनर्जी लगेगा ना, उसको गर्म करने में पूरा रेड हॉट करिएगा तो थोड़ा एनर्जी वहाँ लगेगा। तो ये बातें हैं, समझ में आ गई ये चीज़ें रिवेट के बारे में, यस। ठीक है। तो ये सब टाइप्स ऑफ रिवेट्स की हम लोग बात करेंगे, तो अलग अलग टाइप के रिवेट होते हैं। ये जो है एज पर द कोड आपको दिख रहा होगा, इस कोड के हिसाब से चीज़ें लिखी हुई हैं। तो सबसे पहला जो जनरली आप देखते हैं दैट इज स्नैप हेड। सबसे पहला जो इस तरह का हेड आप देखते हैं इसको हम लोग बोलते हैं स्नैप हेड, राइट। उसके बाद आता है पेन हेड, जो इस तरह का दिखता होगा, पेन हेड विथ टैपर्ड नेक, मतलब यहाँ पे टैपरिंग होगा, ठीक है, इस तरह का देख रहे हैं स्लोप बना हुआ है, यहाँ पे ज़्यादा है ये वाला, उसका धीरे धीरे कम गया, इसलिए हम लोग इसको टैपर्ड नेक बोल रहे हैं। जो गला, ठीक है, नेक मैंने क्या हो, गला, इसका गला यही हुआ ना,
उसके बाद देख लीजिए राउंड काउंटर संक हेड बोल रहे हैं इसको आप, ठीक है, ऊपर राउंड रहता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे इस तरह से घट जाता है, इस तरह का हो गया। उसके बाद आप देखिए फ्लैट काउंटर संक हेड, ठीक है, डिग्री भी दिया हुआ कितने डिग्री से ये बना हुआ है। उसके बाद फ्लैट हेड आपको दिख रहा होगा। तो ये सब जनरली टाइप्स हैं, ठीक। तो अगर मान लीजिए आपको एग्जाम में पूछा जाता है डिफरेंट टाइप्स के, तो बेस्ड ऑन जो शेप है, शेप साइज के बेस्ड पे आप क्या कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि इसमें इतने तरह के हो सकते हैं। स्नैप हेड हो सकता है, पैन हेड हो सकता है, पैन हेड विथ टेपर्ड नेक, ठीक है, राउंड काउंटर संक हेड हो सकता है, फ्लैट काउंटर संक हेड हो सकता है और फ्लैट हेड हो सकता है। तो ये सब किसके ऊपर बेस्ड है, ये सारे जो है बेस्ड ऑन शेप, जो इसका शेप है उसके ऊपर बेस्ड है, और हम लोग इसको अलग अलग करके बोल रहे हैं। बट अगर हम इसको जो रिवेटिंग प्रोसेस है उसके हिसाब से बोलेंगे तो इसका नाम फिर और क्लासिफिकेशन निकल के आएगा। ओके, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे, राइट। बाकी ये सब चीज़ें कोड में लिखी हुई है, आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं। अब इसमें क्या बिल्कुल रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी यहाँ पे 1.6G दिख रहा होगा, 0.7D दिख रहा होगा, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ये सारी चीज़ें किनके लिए है, जो कोड बना हुआ है उसको सारी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉलो करती है, ठीक। तो जो भी कोड में है उस तरह का स्पेसिफिकेशन तैयार करना है। मान लीजिए स्नैप हेड जब भी बनेगा तो उसमें इस तरह का डायमीटर दिया जाएगा, इस तरह का उसमें सैंक लेंथ दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। तो इसको रटने की कहीं आवश्यकता नहीं है, बस सिंपली आप ये समझिएगा कि क्लासिफिकेशन जो होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट हमारा जो शेप है उस पर बेस्ड ऑन उसका नाम अलग अलग होता है। तो ये है, ठीक है। अगर हम लोग इसको बोलेंगे जो ड्राइविंग मेथड है, मतलब जब इसको रिवेटिंग करते हैं उसके हिसाब से अगर हम बोला जाए तो आपको हॉट ड्रिवन रिवेट दिख गया होगा। मतलब अगर हम उसको गर्म करके रिवेटिंग कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोल देंगे हॉट ड्रिवन रिवेट, ठीक है। उसको पूरा गर्म कर दिए, लाल करके पूरा, आपने देखा होगा चीज़ों को कैसे उसको पूरा गर्म करके किया जाता है। किसी भी स्टील या आयरन का जो भी पार्ट्स होगा आपने देखा होगा कहीं ना कहीं ये चीज़ें। तो हॉट रिवेट मतलब क्या, उसको पूरा रेड हॉट करके गर्म करके तब जाके कनेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए दो प्लेट है, इस तरह का दो प्लेट आप समझिए है, और हमको ऐड करना है, मान लिया जाए। ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हमारे पास दो प्लेट है इस तरह का, ठीक है, दो प्लेट है। इसको ऐड करना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम लोग एक होल बनाएंगे, है ना। मान लीजिए एक करना है एक बनाएंगे, दो करना है तो दो बनाएंगे, इस तरह से दो बनना है, तीन बनना है, चार बनना है, वो तो आप आगे देखेंगे। तो पहले होल बनाएंगे और उसके बाद दोनों में होल बन जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को वन कर सकते हैं। बहुत तरह से यहाँ पे रिवेटिंग होता है, आपको मैं बताऊंगा टाइप्स ऑफ रिवेटिंग क्या है। अगर मान लीजिए हम लैप ज्वाइंट की बात करेंगे तो क्या कर सकते हैं, जो ये पोर्शन मान लीजिए है, ठीक है, इसके ऊपर रखा जा सकता है, एक और मान लीजिए इस तरह से रखा जा सकता है, ठीक है, इस तरह का प्लेट रखा हुआ है। और उसके बाद क्या कर सकते हैं कि इसको यहाँ पे होल करके हमने यहाँ पे रिवेट लगा दिया, राइट। यहाँ पे तो ऊपर यहाँ दिखेगा आपको और एक हेड नीचे दिखेगा, इस तरह से हम लोग रिवेटिंग कर देंगे। अगर सिंपली इसको हम साइड व्यू से देखेंगे तो इस तरह की मैं चीज़ें कहना चाह रहा हूँ, जो आगे चल के पता चलेगा आपको। ये लैप जॉइंट होता है, ठीक है। इसको कनेक्शन करना है तो यहाँ पे रिवेट घुसा देंगे, होल कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे रिवेट लगा देंगे, और उसके बाद जो दूसरा हेड है इसको हम यहाँ से क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो बेस्ड ऑन ये प्रोसेस ऑफ मेकिंग सेकंड हेड, बेस्ड ऑन प्रोसेस ऑफ मेकिंग सेकंड हेड हम लोग इस तरह के रिवेट्स को डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ एक शॉप रिवेट दिख रहा होगा। तो शॉप रिवेट का मतलब क्या हुआ, जो वर्कशॉप में किया जाता होगा। मान लीजिए जो कनेक्शन वर्कशॉप में किया जाएगा उसको हम लोग शॉप रिवेट बोलेंगे, वर्कशॉप रिवेट, ओके। मतलब यहाँ पे प्रिसीजन काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। ये चीज़ आप समझ लीजिए, आप आगे आएगा काम। शॉप रिवेट का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे प्रिसीजन अच्छा होगा, मतलब काम बहुत ही फिनिशिंग का होगा और अच्छे से रिवेटिंग होगा और स्ट्रेंथ अच्छा रहेगा। अगर फील्ड रिवेट की बात करें तो फील्ड रिवेट में कैसे होता है, मान लीजिए स्ट्रक्चर बन रहा है तो लोग देखेंगे ऊपर चढ़ के पूरा रिवेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ फील्ड रिवेट मतलब क्या हुआ, जहाँ साइड पे जहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा है वहाँ पे अगर हम लोग रिवेटिंग कर रहे हैं उसको फील्ड रिवेट बोल रहे हैं, राइट। तो ये हो गया कि प्लेस ऑफ ड्रिविंग, कहाँ पे हम लोग कर रहे हैं उसके बेस्ड हो गया। ये हो गया कि हम लोग उसके स्टेट, किस स्टेट में उसको हम ड्रिवन कर रहे हैं, वो चीज़ें हो गई। तो हॉट कंडीशन में करेंगे तो उसको हॉट ड्रिवन रिवेट बोल सकते हैं,
और अगर सिंपल कोल्ड कंडीशन में ही कर रहे हैं तो उसको कोल्ड रिबन बोल सकते हैं। और अगर हम फील्ड में कर रहे हैं तो फील्ड रिवेट, और अगर हम वर्कशॉप में कर रहे हैं, फैक्ट्री में कर रहे हैं तो उसको हम लोग शॉप रिवेट बोलेंगे। समझ में आ गया ये चीज़? ये बेसिक आपका क्लासिफिकेशन है रिवेट का। तो एक तो हो गया बेस्ड ऑन शेप, आप अलग अलग बोल सकते हैं जो मैंने पीछे दिखाया आपको स्लाइड में, और एक तो हो गया ये जिसमें आप देख रहे हैं कि बेस्ड ऑन स्टेट ऑफ रिवेटिंग जैसे करते हैं हम लोग हॉट कंडीशन या कोल्ड कंडीशन में। उसके बाद आपका एक वर्कशॉप हो गया या फील्ड हो गया, ये चीज़ है। तो इट इज क्लियर, समझ में आया? यस सर। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, इंट्रोडक्शन है। चलिए मुझे बताइए तो फ्रेंड्स, मतलब जो शॉप रिवेट है उसका मीनिंग क्या हुआ सब लोग? में जो हम लोग सर करते हैं ना पूरा हाँ, पूरा सर एकदम हाईली प्रिसीजन के साथ, और जितना भी प्रिकॉशन या फिर क्या कहते हैं मटेरियल का वो सारा चीज देख के हम लोग जो करते हैं ना सर रिवेट, वही होगी। तो अगर हम देखिए यहाँ पे आपको एक सिंपल सी चीज, सिंपल एग्जांपल बताते हैं आपको। मान लीजिए हम लोग कंक्रीटिंग करते हैं, राइट? तो आप जो कंक्रीट क्यूब बनाते हैं, जो लैब में बनाते हैं, ठीक है, जो लैब में बनाते हैं, लैब में कंट्रोल्ड कंडीशन है, रूम टेम्परेचर है, लैब में हमारे पास अच्छे से कॉम्पैक्शन करने का तरीका है, वाइब्रेटर है। तो हम लोग क्यूब को अच्छे से रखते हैं इसको, और जो मटेरियल है उसको अच्छे से मिक्स भी करते हैं। तो हमारा जो मिक्स है डिजाइन वही प्रॉपर रहता है, जो मिक्सिंग है, वेट है, सब ठीक रहता है। पानी मिलाना, जो वाटर सीमेंट वो सब भी सही रखते हैं। तो कितने अच्छे से हम लोग उसको कॉम्पैक्ट कर लेते हैं वाइब्रेशन से यूज करके, और उसको हम लोग क्यूब बना लेते हैं और टेस्टिंग करते हैं, काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ आ जाता है, राइट? अगर वही चीज़ जब हम लोग कास्टिंग करते हैं साइट पे, तो साइट पे जब कास्टिंग करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जो वहाँ का कंडीशन है, मतलब टेम्परेचर आप सोचिए, काफ़ी धूप हो सकता है, कभी ऐसा होता है काफ़ी मौसम ठंडा हो सकता है। तो वहाँ जो टेम्परेचर है, एक तो उस पर आपका कंट्रोल नहीं रहता है, कभी टेम्परेचर गिर सकता है, कभी ज़्यादा हो सकता है। तो वो चीज़ें, एक तो कंट्रोल वहाँ नहीं रहा। उसके अलावा जब उसको हम लोग वहाँ पे बनाते हैं तो प्रॉपर कॉम्पेक्शन और ये सब देखना चाहिए। वो सब में हो सकता है गलत थोड़ा बहुत ये हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए। हमने वहाँ पे जो क्यूब तैयार किया है, या जो मान लीजिए वहाँ पे कॉम्पेक्शन हम कर रहे हैं, किसी कॉलम को भर रहे हैं, बीम को भर रहे हैं, स्लैब को भर रहे हैं, तो जैसे भी करेंगे तो वहाँ पे हो सकता है क्या होगा, उस तरह का स्ट्रेंथ हम अचीव नहीं कर पाए, क्योंकि एक छोटा क्यूब बनाने में ज़्यादा हमको अच्छा लगता है, वहाँ पे हम लोग ज़्यादा प्रिसीजन रख सकते हैं, ज़्यादा उसको ये कर सकते हैं। लेकिन जब हम फील्ड में जाएंगे, बड़े बड़े जब स्ट्रक्चर की बात करेंगे, वहाँ कास्टिंग जब करेंगे तो उस तरह का हम लोग प्रिसीजन नहीं रख पाते हैं, ठीक? तो यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा गैप दिखता है जो भी स्ट्रेंथ में है, ठीक है? ये चीज़ें हैं। इसी तरह सिमिलर अगर हम लोग देखें, अगर हम स्टील की बात करें, अगर हम लोग वर्कशॉप या फैक्ट्री है हमारा, हम लोग वहीं पे कनेक्शन कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक? वहाँ पे अगर हम कनेक्शन करेंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से उसको कनेक्शन करेंगे। फिर जो फैक्ट्री या शॉप में करेंगे तो अच्छे से उसको रेड हॉट करके, या जैसे भी जो भी मेथड यूज करेंगे उसको करके, अच्छे से उसको हैमरिंग करके या मशीन का यूज करके हम लोग उसको बनाएंगे, उसका दूसरा हेड जब भी रिवेटिंग करेंगे। तो ये हो सकता है। मान लीजिए फील्ड में जाएंगे तो फील्ड में हो सकता है कि कुछ चूक रह जाए, ठीक है? जैसे यहाँ पे जो टेम्परेचर कंट्रोल की मैंने बात कही, वो सब चीज़ हो सकता है वहाँ पे नहीं हो पाएगा कंट्रोल, है ना? जो भी शॉप में और फील्ड में यही डिफरेंस है। तो फील्ड में हो सकता है कि हम लोग उसमें जो भी उसका सेकेंड हिट बनाएंगे तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, थोड़ा बहुत टॉलरेंस का गड़बड़ हो गया, कोई रिवेट अच्छे से लगा, कोई रिवेट का हो सकता है कुछ सैंक मतलब डैमेज हो जाए, ये हो जाए। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं, है ना? तो फैक्ट्री में काफ़ी कंट्रोल्ड वे में हम लोग कर लेते हैं, फील्ड में हम लोग नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जब आप देखिएगा आगे चल के, फैक्ट्री में सर सुपरविजन भी हाई होता है। बिल्कुल अगर आप देखेंगे आगे चल के जब डिजाइन की बात हम लोग करेंगे, तो जो जो भी आपका शॉप रिवेट होता है उसका हम लोग स्ट्रेंथ, परमिसिबल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा मानते हैं, ठीक है? ज़्यादा मानते हैं, राइट? मान लीजिए हम 300 मान रहे हैं, 300 MPa मान रहे हैं, जो शॉप रिवेट है उसका हम लोग को स्ट्रेंथ मान रहे हैं, मान लेते हैं। और जैसे ही हम उसको फील्ड में लेके जाएंगे, वहाँ पे 10% ये मान के चलते हैं वो घट जाएगा। तो यहाँ 300 मान है तो हम लोग 270 ही मान के चलेंगे कि वो 270 ही स्ट्रेंथ देगा। तो ये गैप है, मतलब हम फील्ड में जब जाएंगे तो समझेंगे कि वो 90% स्ट्रेंथ हम अचीव कर पाते हैं, 10% नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज द बेसिकली डिफरेंस, कि वहाँ पे हमको ये कंसिडरेशन रखना पड़ता है कि स्ट्रेंथ हमारा जो फील्ड का जो शॉप का है वो हम लोग अचीव नहीं कर पाएंगे, ये मान के चलते हैं, ठीक है? तो ये एक तरह का सेफ्टी के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं।
तो अगेन कमिंग टू दिस रिवेट एंड रिवेटेड कनेक्शन की बात करें, रिवेट का टाइप्स अब मैंने आपको बता दिया, पैन रिवेट, फ्लैट काउंटर सैंक, स्नैप रिवेट, ये सब चीज़ें आपने देखे होंगे अभी भी। तो इसको मैं आगे बढ़ता हूँ छोड़ के, ठीक है। राउंड काउंटर सैंक ये भी होता है, तो ये सब आप लोग लिख लेंगे, मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। एक बार और आप ये देख लीजिए, डेफिनेशन है रिवेट का, आप इसको जरूर याद कर लेंगे, जब भी आपको एग्जाम में आएगा तो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, ठीक। रिवेट इज मेड अप ऑफ राउंड डक्टाइल स्टील बार पीसेस, माइल्ड और हाई स्टील टेंसाइल स्टील कॉल्ड सैंक। तो सैंक इस तरह से नहीं लिखाता है, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसको आप लोग सही कर लेंगे, राइट। तो इसको आप लोग लिखेंगे, इसको काट लेते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे SHANK, राइट, ये हुआ सैंक विद अ हेड एट वन एंड, राइट, ये हमारा डेफिनेशन हो गया। उसके बाद अगेन यहाँ पे सैंक गलत लिखा हुआ है, ये भी आपका इसी तरह से लिखाएगा सैंक। द सैंक इज मेड ऑफ द लेंथ टू एक्सटेंड थ्रू द पार्ट्स टू बी कनेक्टेड, ओके, एंड विथ सफिशिएंट एक्स्ट्रा लेंथ फॉर अ सेकेंड हेड टू बी मेड एट द अदर एंड। आप इसका हिंदी समझ गए होंगे कि जो उसका लेंथ होता है रिवेट का, उसको हम लोग क्या है, जितना पार्ट सैंक होगा, सैंक मतलब वो पोर्शन हुआ जब मान लीजिए दो प्लेट को ऐड कर रहे हैं तो जो उसके बीच में रह जाएगा उसको हम लोग सैंक बोल रहे हैं। उसके ऊपर हेड रहेगा और नीचे में जो होगा थोड़ा निकला हुआ रहेगा जिसको हेड बनाएंगे, समझे, सेकंड हेड बनाएंगे, तो ये पार्ट हो गया। तो सैंक से जो है हम उसमें थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं जिससे कि हमारा सेकंड हेड बन जाए, ओके। तो हम लोग जो लेंथ ऑफ रिवेट की बात करेंगे तो सैंक प्लस एक्स्ट्रा लेंथ फॉर सेकंड हेड, ओके, ये चीज है। देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ मैं, इस तरह का देखिए एक प्लेट हमारे पास है, तो दिस इज वन प्लेट, ओके, ये हमारा दूसरा प्लेट है। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक होल मैंने क्रिएट किया है डी डायमीटर का, स्मॉल डी डी दिख रहा होगा आपको, इस डायमीटर ऑफ होल दिख रहा है, ठीक है, हमने होल कर दिया दोनों प्लेट को मिला के। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे क्लियरेंस भी रखा है। अब मान लीजिए अगर जो हमारा डायमीटर होगा रिवेट का, वही डायमीटर अगर हम होल का रख देंगे तो क्या हमारा रिवेटिंग हो पाएगा, क्या बताइए, नहीं हो पाएगा ना, ठीक है, नो सर, नो, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं फाई, दिस इज कॉल्ड नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट। तो दिस इज नॉमिनल डायमीटर, और जो होल का डायमीटर होगा वो क्या होगा, इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, ओके। तो जो फाई है इसको हम लोग बोलेंगे नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट, और जो यहाँ पे डी दिख रहा है आपको इसको डायमीटर ऑफ होल बोल सकते हैं और ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट बोल सकते हैं। तो डी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इज फाई प्लस जो यहाँ पे क्लियरेंस है ना, जो क्लियरेंस है वहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये चीजें हैं, तो डी इज द ग्रॉस डायमीटर एंड फाई इज द नॉमिनल डायमीटर, और डी का दूसरा नाम डायमीटर ऑफ होल, सिंपली। उसके बाद यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं, एक और चीजें यहाँ पे दिखती होंगी आपको, जो ये पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्रिप बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ग्रिप, ओके, दिस इज कॉल्ड ग्रिप। तो ये ग्रिप हो गया, जो बीच में रहेगा दोनों प्लेट को ऐड करने के बाद जो बीच का दिख रहा है आपको उसको हम लोग ग्रिप बोल रहे हैं, ओके। तो ये चीजें हैं, यहाँ पे रिवेट है, उसके बाद रिवेट जब जाएगा तो एक हेड यहाँ बन जाएगा, एक हेड यहाँ बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का कुछ कनेक्शन आपको दिखाई देगा कि दोनों तरफ से हेड बना हुआ है और बीच में आपको दोनों प्लेट आपको दिखेंगी, राइट, ये चीज समझ में आया, इस तरह से, यस सर। ठीक है, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो इसको हम लोग देखेंगे और आगे चलिए। उसके बाद एक और चीज यहाँ पे लिखी हुई है, देखेंगे नीचे, लेंथ ऑफ रिवेट इज इक्वल टू ग्रिप प्लस एक्स्ट्रा लेंथ रिक्वायर्ड फॉर सेकेंड हेड। ये आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा कि जो लेंथ ऑफ रिवेट होता है उसमें सैंक भी आ जाता है और एक्स्ट्रा लेंथ भी आता है। तो बीच का हो गया ग्रिप हो गया, जो सैंक का लेंथ होगा ना उसी को लेंथ बोल रहे हैं। तो जो सैंक होता है उसी में क्या है, एक्स्ट्रा लेंथ हम लोग दे देते हैं। तो सैंक का जो लेंथ है दैट इज ग्रिप प्लस एक्स्ट्रा लेंथ रिक्वायर्ड फॉर सेकेंड हेड,
ये बहुत काफ़ी क्लियर होगा आपको, मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं। जो बीच का पोर्शन उसको ग्रिप बोल रहे हैं, उसके ज़्यादा एक्स्ट्रा लेंथ जो होगा उसको हम लोग सेकेंड हेड बनाने के लिए रखते हैं, राइट, क्लियर, ओके। सर इधर यहाँ डी इज इक्वल टू 5 प्लस क्लियरेंस जो लिखे सर, नहीं समझ में आया। आपको डी समझ में आया? डी क्या है पहले ये बताइए, व्हाट इज डी? यस सर, डायमीटर ऑफ द दोनों के बीच के स्पेस जो है। ठीक है, फाई क्या है? फाई बताइए, फाई क्या है? ये फाई सर रिवेट का डायमीटर सर। रिवेट का डायमीटर है, इसको हम लोग नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट बोल रहे हैं। अब मान लीजिए जो होल कर रहे हैं, अगर हम इसको होल को डी बराबर 5 कर देंगे तो क्या हम रिवेटिंग कर पाएंगे क्या? बताइए। उसमें कैसे आप उसको इंसर्ट कीजिएगा, दोनों प्लेट के बीच में कैसे उसको लगाइएगा? तो दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट, सो वी नीड सम क्लियरेंस, टॉलरेंस, ठीक है, ये बोलते हैं। तो क्लियरेंस मतलब क्या हुआ कि थोड़ा सा गैप यहाँ पे जो दिख रहे होंगे, ये पोर्शन और ये पोर्शन में जो गैप देख रहे हैं, इसी को हम लोग क्लियरेंस बोल रहे हैं, छोटू सा एकदम। यहाँ पे देखिए, तो चारों तरफ ऐसा हो सकता है, जो होल होगा इस तरह का, ठीक है, दिस इज होल, तो इसमें जो है रिवेट हम लोग इतना देंगे, इस तरह का रिवेट रहेगा। मान लीजिए मैं बहुत ज़्यादा गैप कर दिया बस समझने के लिए, और ये जो गैप होगा दैट इज क्लियरेंस, तो क्लियरेंस वहाँ जरूरी है। अब होता क्या है ना कि थोड़ा सा गैप तो बच ही जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने बनाया आपको, ये इतना बड़ा क्लियरेंस नहीं होता है, बहुत छोटा सा रहता है, माइनर रहता है, आपने देखा होगा। तो ये क्लियरेंस होता है बीच में, ताकि हमारा जो रिवेट है आराम से उसमें इंसर्ट हो सके और उसके बाद हम लोग रिवेटिंग कर पाएंगे। तो ये क्लियरेंस है। तो मान लीजिए हम पूरा डी है, ये पूरा अगर डी बोल देते हैं और इसको हम लोग सिर्फ 5 बोलते हैं, ये वाला जो पोर्शन बीच का है, तो क्लियरेंस मतलब डी को क्या लिख सकते हैं? 5 प्लस क्लियरेंस नहीं लिख सकते हैं क्या? बोलिए। यस तो सर। ये चीजें हैं कि ये क्लियरेंस को हम लोग ऐड कर रहे हैं, अभी देखेंगे आप, अभी ये चीज आपको समझ में आएंगी। और तो ये आपको क्लियरेंस हो गया, थोड़ा क्लियरेंस नहीं देंगे तब तक हमारा रिवेटिंग नहीं हो पाएगा, ओके। अब हम लोग चलते हैं ग्रिप की बात कर लें, एक डेफिनेशन अगर बात करें डेफिनेशन वाइज, तो ग्रिप ऑफ रिवेट क्या है? डिस्टेंस बिटवीन अंडर साइड, ठीक है, ऑफ द टू हेड और सैंक लेंथ। अगेन सैंक को थोड़ा आप लोग सही कर लीजिएगा, जो यहाँ लिखा हुआ है इसको SHANK, सैंक लेंथ इनसाइड द कनेक्शन। तो अगर मान लीजिए जब कनेक्शन हो गया, दोनों तरफ से हेड बन गया, तो जो बीच का डिस्टेंस होगा इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? दिस इज कॉल्ड ग्रिप। जब कनेक्शन हो जाएगा, दोनों हेड बन जाएगा, तो उन दोनों हेड के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे ग्रिप ऑफ रिवेट, ठीक, ये चीजें हैं। अब ग्रिप से क्या मतलब है, ग्रिप हम क्यों ग्रिप पे जोड़ अभी दे रहे हैं आपको? तो यहाँ देखिए एक लाइन और लिखी हुई है, व्हेन ग्रिप ऑफ रिवेट बिकम्स लॉन्ग, मतलब अगर ग्रिप ऑफ रिवेट जो है लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा उसका डिस्टेंस, द रिवेट इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग इन एडिशन टू बियरिंग एंड शियर स्ट्रेस। अब जनरली होता क्या है, जो आपका रिवेट है, ठीक है, जो आपका रिवेट है जनरली उसमें किस तरह का लोड आएगा? बताइए, किस तरह का स्ट्रेस आता होगा? समझ पा रहे हैं आप? मैं बता देता हूँ, पहले रुकिए, पहले बताया शियर स्ट्रेस आएगा, शियर आएगा ना, शियर आएगा, और एक होता है बियरिंग, बियरिंग भी आएगा, है ना, प्लेट के कारण, प्लेट में आएगा, बियरिंग आएगा, तो वो सब चीज़ है। तो ये है कि आपको शियर मेनली जो है, जो प्रीडोमिनेंट बोलते हैं, ज़्यादातर जो बोलेंगे वो शियर आएगा। मतलब जो आपका रिवेट है वो फेल किसके कारण करेगा? तो शियर के कारण फेल करने का चांस का बहुत ही ज़्यादा है, ओके। क्योंकि अगर हम लोग मान लेते हैं इस तरह का कुछ प्लेट ले लेते हैं, 2 प्लेट इस तरह का, और जब हम इसमें रिवेट लगा देते हैं इस तरह से, तो आप देखेंगे कि जो ये पोर्शन है, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई होंगी जब हम लोग शियर की बात करते थे, तो जो ये पोर्शन है ये क्या होगा? शियर में होगा, क्योंकि यहाँ पे भी लग रहा है फोर्स, दोनों इसको क्या कर रहा है? खींच रहा है, ठीक है, टेंसाइल फोर्स यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ पे चांस होगा कि इसको अलग करने की कोशिश करेगा, राइट। मतलब हमारा जो अगर फेलियर अगर हो जाए इस कंडीशन में, तो देखेंगे ऐसे, और एक पार्ट इसको ऐसे निकल के आ गया। ऐसा फेलियर किसके कारण होता है बताइए हमको?
इस तरह का फेलियर किसे करूँगा, शियर के Shear कारण। के कारण। तो मान लेते हैं अगर ये लेंथ छोटा है तब तो ठीक है ना। अब मान लीजिए ये लेंथ बहुत लंबा हो जाए, ऐसा मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा थिकनेस का आपने प्लेट ऐड कर दिया है, तो हो सकता है कि बेंडिंग कर जाए, मतलब यहाँ से बेंड कर जाए। तो ये जो है हो सकता है ऐसे करके बेंड कर जाए, ठीक है, बेंडिंग हो सकता है ना, फिर जब ज़्यादा लेंथ हो जाएगा तो इसलिए अगर हम लोग का ग्रिप ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, लॉन्ग हो जाएगा, उस केस में हो सकता है बेंडिंग आ जाए। इसलिए ये चीज़ें जो है, ग्रिप जो है जनरली आप देखेंगे एक इसका लिमिटेशन है, उसके विद इन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा दूंगा आपको क्या है ग्रिप। तो ग्रिप जो है अगर इसके बीच में है तो हमारा ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ग्रिप शुड नॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंटू डायमीटर ऑफ रिवेट। ओके, जो डायमीटर ऑफ रिवेट है उससे उसका 4 गुना हो सकता है, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए एज पर IS कोड। ये कोड कहता है ग्रिप शुड नॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंटू डायमीटर ऑफ रिवेट। समझ में आया ये चीज़ें आप लोग? Yes sir. यहाँ तक सबको क्लियर है? अब देखिए जो और भी इसका क्लासिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं। सो बेस्ड ऑन द हेड एट अदर एंड कैन बी फॉर्म्ड बाय, जो सेकेंड हेड की बात हम लोग कर रहे हैं वो कैसे बन सकता है। सो देर आर 3 प्रोसेस जनरली बोल सकते हो आप, ठीक है। ये जो भी चीज़ें आपको यहाँ दिख रही हैं, एक तो हैंड हैमरिंग कर सकते हैं व्हेन द रिवेट बार इज रेड हॉट, ठीक है। तो इसमें 2 चीज़ें आएंगी, ठीक है। हैंड हैमरिंग तो कर सकते हैं आप, जब मान लीजिए रेड हॉट कर देंगे तो हैंड हैमरिंग से भी काम चल जाएगा। अदरवाइज कोल्ड हैमरिंग करने के लिए क्या होगा कि हमको एक्स्ट्रा प्रेशर चाहिए, तो मशीन से कर सकते हैं। तो डिपेंड है, मैंने अभी तो इसका बता ही दिया था आपको। एक होगा हॉट ड्रिवन रिवेट बोलेंगे आप, ठीक है, जो मैंने पहले बताई थी वही लिखिएगा आप लोग। हॉट ड्रिवन रिवेट हो गया। दूसरा आप कह सकते हैं यहाँ पे बोलेंगे कोल्ड ड्रिवन रिवेट, ओके। तो ये चीज़ हो गया। और जब हम लोग शॉप की बात कर लेंगे, अब देखिए कोल्ड ड्रिवन रिवेट करने के लिए हम लोग को या तो हाइड्रोलिक प्रेशर ड्राइविंग चाहिए, न्यूमेटिक प्रेशर ड्राइविंग चाहिए, ये जनरली चीज़ें चाहिए आपको कोल्ड करने के लिए। लेकिन ये कहाँ करेंगे, शॉप में करेंगे, ठीक है। जनरली शॉप में आपको दिखेगा, हो सकता है हम इसको फील्ड में भी लेके जाएं। तो जो क्लासिफिकेशन मैंने अभी आपको बताई थी, फील्ड रिवेट, शॉप रिवेट, बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ रिवेटिंग, और एक और आपको बताया मैंने जो आपको प्रेशर रिवेटिंग कर सकते हैं, ठीक है, वो चीज़ हो सकती है। और आप जो एक है जो हैंड हैमरिंग कर देते हैं वो चीज़ें हैं। तो इस तरह से आप लोग अलग अलग आप समझ सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद अगर देखेंगे कि सर, हाँ बोलिए। न्यूमेटिक प्रेशर ड्राइविंग किस तरह होता होगा? न्यूमेटिक उसका मशीन का नाम है, समझे। न्यूमेटिक मतलब क्या हुआ, जो उसमें एक सिस्टम रहता है, देखिएगा आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा न्यूमेटिक प्रेशर। तो प्रेशर जनरेशन जो है मैकेनिकली होता है उसमें, ठीक है, अभी मशीन ड्राइविंग का ही टाइप है। तो उसके बारे में डेप्थ में अगर जानना है तो आप लोग सर्च कर लीजिए, देख लीजिएगा, राइट। हाइड्रोलिक मतलब क्या हुआ, जो हाइड्रोलिक प्रेशर बेस्ड होगा वो आपका हो गया। तो आप लोग इसको सर्च करके देख लेंगे, इससे हमारा कोई ज़्यादा फर्क यहाँ नहीं पड़ेगा, ओके। यस सर। ठीक है, तो आप लोग सिंपली यहाँ तक आप समझ जाइए, हमारा यही है आज तक के लिए। तो रिवेटिंग करने का मतलब क्या हो गया कि हम लोग बोल सकते हैं दिस इज अ प्रोसेस ऑफ ड्रिलिंग होल इन द मेंबर्स टू बी कनेक्टेड, इंसर्टिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ हेड एट अदर एंड। ये हमारा रिवेटिंग का सिंपल सा डेफिनेशन है कि ये वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग होल को ड्रिल करते हैं, जिस मेंबर को ऐड करना है उन दोनों में। उसके बाद हम लोग रिवेट को इंसर्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग उसका सेकेंड एंड जो है वो बनाते हैं। ये प्रोसेस जो है हमारा रिवेटिंग है। उसके अलावा रिवेट के टाइप्स के बारे में आपको पता चल गया होगा कि इसके जो शेप के बेस पे अलग अलग टाइप के रिवेट होते हैं, वो आपको पता चल गया। रिवेट्स का अगर हम लोग रिवेटिंग प्रोसेस के हिसाब से बोलेंगे, जो सेकेंड हेड बनाने का तरीका है उसके हिसाब से बोलेंगे, तो हम लोग यहाँ से जो आप यहाँ देख रहे हैं इस तरह का हम लोग बोल सकते हैं। और ड्रिवन रिवेट हो गया, कोल्ड ड्रिवन रिवेट हो गया, ठीक है, शॉप रिवेट हो जाएगा या फील्ड रिवेट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर एंड दिस इज ऑल इन दिस सेशन। और उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट सेशन में जब जाएंगे तो हम लोग टाइप्स ऑफ रिवेट जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जॉइंट्स क्या होते हैं,
एंड अगेन देन हम लोग जनरल कंसिडरेशन पे चलेंगे, स्पेसिफिकेशन पे चलेंगे, एनालिसिस पे चलेंगे, कुछ एजम्पशन पे चलेंगे, एंड देन हम लोग डिजाइन करेंगे लास्ट में, और फिर न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे. ओके, सो थैंक यू फॉर दिस सेशन, एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क. सर सैंक और ये ग्रिप का डिफरेंस क्या होगा? सैंक मतलब जनरली जैसे मान लीजिए हम लोग अगर बोले, जैसे मान लीजिए ये रिवेट हमारा मार्केट में ऐसा मिल रहा है, राइट, इस तरह का हमको Yes, कुछ दिख रहा है, मार्केट में से आया ऐसा, तो ये पोर्शन जो है ना इसको हम लोग सैंक बोल रहे हैं. थैंक यू सर. ठीक है, तो सैंक होगा कि सैंक में, सैंक या लेंथ बोल दीजिए रिवेट का, वही हुआ सैंक. ये पोर्शन को हम लोग सैंक बोल रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर जो है मतलब ये गला हो गया उसका. ठीक है, गला से लेके पैर तक क्या बोलेंगे, सैंक, और ऊपर जो भी चीजें हैं इसको बोलेंगे हेड, राइट, इसको हेड बोलेंगे. yes, sir. जब हम रिवेटिंग कर देंगे, जब हम रिवेटिंग कर देंगे तब जो हमारा पोर्शन जो बीच में चला जाएगा उसको हम लोग ग्रिप बोल देंगे. मीन सर सैंक है ना बाद में जाके ग्रिप में हाँ बन हाँ जाता है. बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, यही आपको ग्रिप बन गया. ठीक है, कुछ पार्ट यहाँ आ गया, सेकंड हेड बनने में आ गया, यहाँ पे हम लोग बना दिए इसको. ठीक है, क्लियर है. Yes, sir.